ये कहानी प्राचीन बगदाद के स्वर्ण युग की है, जहां की गलियां मसालों की खुशबू और किस्से कहानियों की गूंज से भरी रहती थी। इस शहर में कासिम नाम का एक युवक रहता था। कासिम दिखने में सुंदर और स्वभाव से मिलनसार था, लेकिन उसमें एक ऐसी कमी थी जो धीरे धीरे उसके विनाश का कारण बनने वाली थी। उसे बातूनीपन की बीमारी थी। कासिम के बारे में कहा जाता था कि अगर वो बोलना शुरू कर दे तो दरिया का पानी रुक जाए, पर उसकी जुबान नहीं। वो बिन मांगी सलाह देता, दूसरों की गुप्त बातें सरेआम करता और अपनी लंबी चौड़ी डींगे मारने के लिए मशहूर था। उसके बुजुर्ग पिता अक्सर उसे समझाते थे, बेटा, जुबान एक ऐसी तलवार है जिसे म्यान में न रखा जाए तो वो अपने ही मालिक का गला काट देती है। पर कासिम हंसकर कहता, अब्बा, जो बोलता नहीं उसे दुनिया मुर्दा समझती है। एक बार कासिम ने सुना कि शहर के सुल्तान ने उस व्यक्ति के लिए भारी इनाम की घोषणा की है जो दूर वादी अल खामोश, शांति की घाटी से नूर सुखन नामक जादुई चिराग लेकर आएगा। सुल्तान अपनी बीमार बेटी के लिए वो चिराग चाहता था जिसकी रोशनी से मानसिक शांति मिलती थी। कासिम ने सोचा कि ये उसकी वाकपटुता दिखाने का सबसे अच्छा मौका है। उसने अपना झोला उठाया और सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों तक तपते रेगिस्तान में चलने के बाद उसे एक नखलिस्तान यानी ऐसा स्थान जहां पानी और हरियाली हो मिला। वहां एक पुराना कुआं था जिसके पास एक फकीर ध्यान मुद्रा में बैठा था। कासिम की आदत के अनुसार उसने फकीर को देखते ही सवालों की झड़ी लगा दी। ए दरवेश, आप यहां अकेले क्या कर रहे हैं? क्या आपने वो चिराग देखा है? क्या आपको प्यास नहीं लगती? आप चुप क्यों हैं? फकीर ने आंखें खोली और शांति से कहा, नौजवान, इस रेगिस्तान में रास्ता वही पाता है जो अपने कानों को खुला और मुंह को बंद रखता है। आगे एक गुफा आएगी, वहां एक जिन पहरा देता है। याद रखना, वो तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से हारेगा। जितना कम बोलोगे उतना सुरक्षित रहोगे। कासिम ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोचा, बुजुर्गों को बस डराना आता है। मैं तो अपनी बातों से पत्थर को पिघला दूं तो जिन क्या चीज है। कासिम गुफा के द्वार पर पहुंचा। वहां एक विशालकाय जिन खड़ा था जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। जिन ने गरज कर कहा, ए इंसान, इस गुफा में प्रवेश करने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, लेकिन शर्त यह है कि हर परीक्षा के बाद तुम्हें केवल एक शब्द बोलना होगा। अगर तुमने एक से ज्यादा शब्द कहे तो तुम यही पत्थर के बन जाओगे। कासिम को लगा ये तो बहुत आसान है। पहली परीक्षा, जिन ने कासिम को एक जलता हुआ कोयला दिया और उसे अपनी हथेली पर रखने को कहा। कासिम का हाथ जलने लगा। दर्द असहनीय था। वो चीखना चाहता था, अरे ये तो बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल गया। लेकिन उसे शर्त याद थी। उसने दांत भींचे और बस इतना कहा, सब्र। जिन प्रभावित हुआ और रास्ता छोड़ दिया। दूसरी परीक्षा, जिन ने उसे एक जादुई आईना दिखाया जिसमें कासिम को उसका भविष्य दिख रहा था। उसने देखा कि वो बगदाद का वजीर बन गया है और उसके पास असीमित धन है। कासिम खुशी से पागल हो गया। वो चिल्लाना चाहता था, देखो मैं कितना महान बनूंगा, मेरी किस्मत चमक गई। पर उसने खुद पर काबू पाया और कहा, नसीब। तीसरी परीक्षा, जिन ने कासिम के सामने उसके बचपन के एक दोस्त को खड़ा किया जो असल में एक मायावी रूप था। वो दोस्त कासिम को गालियां देने लगा और उसके परिवार का अपमान करने लगा। कासिम का खून खौल उठा। उसे अपनी वाकपटुता पर गर्व था। वो चुप नहीं रह पाया। उसने चिल्लाकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अब्बा के बारे में ऐसा बोलने की? तू तो खुद एक लालची इंसान है। तुझे याद है जब तूने? जैसे ही कासिम ने अपनी लंबी दलील शुरू की, जिन ठहाका मारकर हंसा। अचानक गुफा का तापमान गिरने लगा। कासिम का शरीर सुन्न होने लगा। उसे फकीर की बात याद आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिन ने कहा, तू अपनी जुबान का गुलाम है कासिम। जो अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो अपनी नियति पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता।
कासिम पत्थर का नहीं बना, लेकिन उसकी सजा और भी भयानक थी। जिन ने उसकी आवाज छीन ली और उसे गुफा से बाहर फेंक दिया। कासिम अब गूंगा हो चुका था। वो वापस बगदाद पहुंचा, लेकिन बिना आवाज के वो न तो चिराग के बारे में बता पाया और न ही अपनी वीरता के किस्से सुना पाया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। जो दोस्त उसकी बातों के चटखारे लेते थे, वे अब उसे अनदेखा करने लगे। कासिम को समझ आया कि जब वो बोलता था, तब वो अक्सर झूठ, निंदा और घमंड का सहारा लेता था। उसकी अधिक बोलने की आदत ने उसे न केवल जादुई चिराग से वंचित किया, बल्कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी छीन ली। उसने अगले 1 साल तक मौन व्रत धारण किया। उसने लिखना सीखा और अपने अनुभवों को कागज पर उतारा। उसने महसूस किया कि चुप रहकर वो दुनिया को ज्यादा बेहतर तरीके से देख पा रहा है। उसने परिंदों की चहचहाहट सुनी, हवा की सरसराहट महसूस की और लोगों के चेहरों के पीछे छिपे दर्द को पढ़ना सीखा। 1 साल बाद वो दोबारा उसी फकीर के पास पहुंचा। इस बार उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस फकीर के चरणों में सिर झुका दिया। फकीर मुस्कुराया और बोला, अब तुम तैयार हो। असली जादुई चिराग नूर सुखन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर की शांति में है। लेकिन सुल्तान की बेटी के लिए तुम्हें जो चाहिए वो इसी कुएं के नीचे है। फकीर ने उसे एक मंत्र दिया जो मन में जपना था। कासिम कुएं में उतरा और बिना किसी शोर के शांति के साथ वो चिराग ले आया। जब वो वापस सुल्तान के दरबार में पहुंचा तो उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने बस चिराग जलाया। उसकी रोशनी इतनी पवित्र थी कि राजकुमारी की व्याकुलता तुरंत दूर हो गई। सुल्तान ने पूछा, नौजवान, तुमने ये चमत्कार कैसे किया? तुम्हारी बहादुरी की कहानी क्या है? कासिम ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और उस पर लिखा, इंसान की खूबसूरती उसके बोलने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि कब चुप रहना है। अधिक बोलने से ऊर्जा का क्षय होता है और अहंकार का जन्म, जबकि मौन आत्मा का संगीत है। सुल्तान उसकी बुद्धिमानी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कासिम को अपना सलाहकार नियुक्त किया। कासिम अब भी बहुत कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता था उसके शब्द मोती की तरह कीमती और प्रभावशाली होते थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी जुबान हमारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकती है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है वो अपनी गरिमा खो देता है और अनजाने में दूसरों को चोट पहुंचाता है या खुद मुसीबत में पड़ जाता है। एक प्रसिद्ध कथन है, जब बुद्धि पूर्ण हो जाती है तो शब्द कम हो जाते हैं। कासिम की कहानी हमें याद दिलाती है कि बोलने से पहले तौलना और जरूरत पड़ने पर मौन रहना ही जीवन की सबसे बड़ी जादुई शक्ति है। अधिक बोलने के नकारात्मक परिणाम हमें समाज, सफलता और मानसिक शांति से दूर ले जाते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें।